दोस्तों, मृत्यु को लेकर हम सबके मन में एक सवाल उठता है कि मृत्यु के बाद कौन नरक में जाएगा और कौन स्वर्ग में। क्योंकि बचपन में घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को सही राह दिखाने के लिए स्वर्ग और नरक की कहानियां सुनाते थे, और इसीलिए हर इंसान के मन में ये प्रश्न तो जरूर उठता है कि आखिर जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। जब भी मन में मृत्यु का ख्याल आता है या किसी शव यात्रा को गुजरते हुए देखते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं कि आखिर मृत्यु है क्या, और अगर इंसान अमर नहीं है तो उसके गुजरने के बाद उसकी आत्मा क्यों भटकती रहती है, और गरुड़ पुराण के अनुसार क्या होता है मृत्यु के बाद आत्मा के साथ। इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वो सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। वैसे तो कई बार आत्मा की अमर यात्रा के विषय में सुना जा चुका है, लेकिन फिर भी ये सबसे अधिक रोमांच और जिज्ञासा से जुड़ा मसला है। हमने किस्से कहानियों या फिर अफवाहों में तो निधन के बाद आत्मा को मिलने वाली यात्राएं या फिर विशेष सुविधाओं के बारे में तो कई बार सुना है, लेकिन क्या वास्तव में इस दुनिया के बाद भी एक ऐसी दुनिया है जहां आत्मा को संरक्षित करके रखा जाता है? अगर नहीं तो जीवन का अंत हो जाने पर आत्मा कहां चली जाती है? आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण, जो मरने के बाद आत्मा के साथ होने वाली व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन पवित्र है तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुष्ट या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में ये उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही ले जाते हैं, और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वो वहीं रहता है। यमदूतों की यातना से दुखी होकर आगे कैसा शरीर मिलेगा ये सोचकर भी घबराता है। 13 दिन बाद वो फिर यमलोक की यात्रा करता है। यमलोक पहुंचने में आत्मा को 47 दिन लगते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक इंसान की मृत्यु कई चरणों में होती है। जब किसी भी इंसान का अंतिम समय करीब आता है तो उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने आ जाती है। ये इंसान को बिल्कुल किसी वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह दिखाई देती है। दोस्तों, कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि नरक में कौन जाता है। कहते हैं कि ज्ञानी से अज्ञानी, नास्तिक से अनास्तिक और बुद्धिमान से भी बुद्धिमान व्यक्ति को भी नरक का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्ञान और विचार से ये तय नहीं होता कि आप कैसे हैं। किसी भी धर्म देवता और पितरों के अपमान करने वाले, मांसाहारी भोजन करने वाले, पापी क्रोधी व्यक्तियों को भी नरक में भेजा जाता है, और किसी भी पापी को पहले धरती पर ही नरक भोगना पड़ता है। फिर मृत्यु के बाद भी उसके पाप के अनुसार उसे यमलोक में अलग अलग जगह कुछ समय बिताना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मृत्यु कैसे भी हुई हो, काल या अकाल, उसका प्रोसेस 6 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि 6 महीने पहले होने वाली मृत्यु टाली जा सकती है, लेकिन मृत्यु से अंतिम 3 दिन पहले सिर्फ मनुष्य के पुण्य ही उस मृत्यु को टाल सकते हैं। पुराणों में ये भी लिखा गया है, इंसान को 6 महीने पहले एक ना एक बार जरूर होता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जन्म मृत्यु एक ऐसा चक्र है जो हर टाइम चलता रहता है। पुराणों की माने तो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व को लेकर भी अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ तो इसके अस्तित्व से इनकार करते हैं, तो कुछ कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि मानवीय शरीर जिंदा है। निधन के बाद आत्मा का भी अंत हो जाता है। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में बताया है कि आत्मा अनंत, अजर और अमर है, ये कभी नहीं मरती। बस ये एक इंसान का शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में चली जाती है। हालांकि विज्ञान के पास इन बातों का कोई सटीक जवाब नहीं है। अगर ग्रंथों की माने तो उनके अनुसार वो एक ऐसा पल है जिसके कई भाग कर दीजिए। उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर छोड़ तुरंत दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। सबसे ज्यादा समय अवधि 30 सेकंड है, लेकिन पुराणों के अनुसार ये समय लंबा हो सकता है। 3 दिन, 13 दिन, सवा माह, इससे ज्यादा जो आत्मा नया शरीर धारण नहीं कर पाती है वो मुक्ति हेतु धरती पर ही भटकती है। स्वर्ग लोक चली जाती है, पितृलोक चली जाती है या अधोलोक में गिरकर समय गुजारती है।
अब आपको बताते हैं मृत्यु के वक्त इंसान को कैसे पता चलता है कि उसकी आत्मा उसे छोड़कर जा रही है। माना जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले इंसानी शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। ज्यादातर सांस पर इसका सबसे जल्दी असर पड़ता है। वहीं जब स्थिति नियंत्रण के बाहर होने लगती है तो दिमाग गड़बड़ाने लगता है। वहीं सांस बंद होने के कुछ समय बाद ही दिल भी काम करना बंद कर देता है। दिल की धड़कन बंद होने के लगभग 4 से 6 मिनट के बाद ही मस्तिष्क ऑक्सीजन के लिए छटपटाने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। मेडिकल साइंस में इसे ही प्राकृतिक तौर पर मनुष्य की मृत्यु मानी जाती है, जिसे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। मनुष्य के निधन होने के बाद इंसानी शरीर का तापमान हर घंटे 1.5 डिग्री सेल्सियस गिरने लगता है। बदन जकड़ जाता है क्योंकि शरीर में मौजूद खून कुछ जगहों पर जमने लगता है। त्वचा की कोशिकाएं मौत के 24 घंटे बाद तक जीवित रह सकती है। आंतों में मौजूद बैक्टीरिया भी जिंदा रहता है। ये शरीर को प्राकृतिक तत्वों में तोड़ने लगते हैं। ये बात अभी तक कोई नहीं समझ पाया है कि एक बार अपने शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में समा जाना असंभव है। इसलिए निधन के बाद की दुनिया कैसी है, ये अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण और शिव पुराण में उन संकेतों के बारे में लिखा गया है जो मृत्यु से पहले किसी भी मनुष्य को ईश्वर के द्वारा मिलती है। यही कारण है कि इंसान के गुजरने से पहले उसे दुनिया से जाने का अंदाजा हो जाता है। तो दोस्तों, अब आप बड़े अच्छे से इसे समझ गए होंगे कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है, क्योंकि हमारे लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों में आत्मा के बारे में यही कहा गया है कि वो किसी भी शरीर में एक नियमित समय के लिए आती है और फिर मृत्यु के बाद उस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। ऐसे में अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो जिस शरीर पर हम इतना घमंड करते हैं वो असल में हमारा है ही नहीं, क्योंकि एक इंसान किस तरह का है वो हमारी आत्मा पर डिपेंड करता है, न कि हमारे शरीर पर। क्योंकि शरीर तो एक ना एक दिन मर ही जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहेगी, जिसे एक जन्म में कर्मों का फल भोगना है और फिर दोबारा दूसरा जन्म लेकर फिर से अपनी नई गाड़ी चलानी है। इसी तरह आत्मा लगातार शरीर बदलती रहती है और ये साइकिल चलती रहती है। हजारों सालों से ऐसा होता चला आ रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारे हिसाब से तो इंसान के जन्म के बाद की जिंदगी उसके पिछले जन्म में किए गए कर्मों पर डिपेंड करती है। बाकी दोस्तों, आपका आत्मा के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह की शानदार वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।